हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। देखो विद्यार्थियों, आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल गया कि आज का जो हमारा वीडियो है ये लैब असिस्टेंट भर्ती 2024 को लेकर रहने वाला है। यानी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी भूगोल सब्जेक्ट को लेकर हम बात करने वाले हैं। देखो विद्यार्थियों, मैं आप सभी को पहले थोड़ा सा बताता हूँ। आपकी जो लैब असिस्टेंट की जो एग्जाम डेट है वो यहाँ पे जारी कर दी गई है और थंबनेल के माध्यम से भी आपको पता चल गया। आपकी जो लैब असिस्टेंट की एग्जाम है ना, ये नवंबर के अंदर होगी। कब होगी? नवंबर 2025 के अंदर होगी। यानी आपके पास लगभग 1 साल का महीना आपके पास शेष है। तो आज हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे कि आपकी जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की जो पोस्ट है, यानी लैब असिस्टेंट भूगोल का जो सब्जेक्ट है, उसमें आपकी कितनी पोस्ट आएगी, एक तो हम ये बात करने वाले हैं। प्लस में दूसरी बात हम क्या करेंगे, इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी होगा, क्योंकि एग्जाम डेट तो आपकी कैलेंडर में मेंशन कर दिया है। तीसरी बात अपन क्या करेंगे, अपन तैयारी कैसे करें, ठीक है, कोचिंग से करे या फिर कोर्स खरीदे या फिर बुक पढ़े, वो बात करने वाले हैं। और एक सटीक रणनीति अपन कैसे बनाए, कितने घंटे पढ़े, क्या आप कुछ करें, और ये आपकी जो भर्ती है ये किस हिसाब से, इसमें सैलरी क्या होती है, इसमें चयन प्रक्रिया क्या होती है, यानी कंप्लीट जानकारी इसमें हम देखने वाले हैं। मेरी बात ध्यान से सुनेना। लगभग आपकी 20 मिनट की ये वीडियो रहने वाली है। एक बार अच्छे से मैं आपको बताता हूँ, लगभग 20 मिनट की आपकी वीडियो रहेगी। मैं आपके लिए जो लैब असिस्टेंट आपकी ज्योग्राफी की जो पोस्ट है उसके लिए कंप्लीट जानकारी ये लेकर आया हूँ। यानी आपको 20 मिनट में मैं एकदम कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। आपकी जितनी भी डाउट है ना लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी पोस्ट को लेकर, वो सारे डाउट मैं आपके क्लियर कर दूंगा। बस आपको एक वादा करना है कि आप 20 मिनट तक वीडियो को कंप्लीट देखोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। एक बात ध्यान से सुन लेना, जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी पोस्ट को लेकर या फिर लैब असिस्टेंट भूगोल सब्जेक्ट की तैयारी करेगा, भूगोल सब्जेक्ट की, वो सभी विद्यार्थी टेलीग्राम अपना एक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। वहां पे मैं देखो आपके भूगोल के नोट्स है, राजस्थान भूगोल और इंडिया भूगोल, उसके बाद विश्व की भूगोल, उनके जो नोट्स है, भारत भूगोल, राजस्थान भूगोल, विश्व की भूगोल, उन सभी के नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। प्लस मैं आपको इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करा दूंगा। आपको तैयारी रिगार्डिंग कोई भी डाउट आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ लेना। यानी टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। जो भूगोल सब्जेक्ट से जियोग्राफी सब्जेक्ट से भूगोल यानी लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहता है वो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, लगभग 20 मिनट का हमारा वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले विद्यार्थियों, मैं आप सभी को बताता हूं, इसकी एग्जाम वो मैंने बता दिया नवंबर के अंदर होगी। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, इसका जो सिलेबस है ना वो आपका सेम रहने वाला है। इसमें सिलेबस में कुछ भी चेंज आपका नहीं होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आपके मन में डाउट है कि सर जी इसमें कितनी पोस्ट आएगी, तो लगभग बता रहा हूं मैं, आपकी 100 से लेकर 200 के बीच में आपकी भूगोल लैब असिस्टेंट की, ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की पोस्ट आपकी आ सकती है। यानी आप इसका एरिया मानो 100 से लेकर 200 के बीच आपकी पोस्ट आ सकती है। सेकंड बात अब आपके मन में रहती है कि कंफर्म आएगी क्या, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ साइंस की आ जाएगी और ज्योग्राफी की नहीं आएगी। देखो 99% चांस है आपकी एग्जाम की, जो आपकी एग्जाम है ये नवंबर में होगी और ज्योग्राफी की आपकी जो पोस्ट है वो आएगी। 99 नहीं, आप 100% मान लो ज्योग्राफी की पोस्ट आपकी आने वाली है। ज्यादा तो नहीं आएगी लेकिन 100 से 200 के बीच आप मान के समझो। अब आप बोलोगे सर जी इतनी पोस्ट से क्या होगा, अरे आपको तो सिर्फ एक पोस्ट लेनी है। आपको तो क्या करनी है, सिर्फ एक पोस्ट लेनी है। ज्यादा पोस्ट से आपको क्या करना है, ठीक है, ये बात आपको दिमाग में अभी से फिट कर लेनी है। और एक बात आप अभी से ये ध्यान रखना, अब है ना आपके पास 1 साल का समय है। 1 साल आप सब कुछ भूल जाओ। यानी अभी से आप देखो तो नवंबर टू नवंबर यानी पूरा 1 साल का समय है। और 1 साल में आपको जो एग्जाम पास करने का है, यानी आपके पास शानदार मौका है। 1 साल में आप आराम से एग्जाम पास कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, एक ही टारगेट रखना है लैब असिस्टेंट का। अलग से आपकी कोई भी वैकेंसी आती है उसको आपको ध्यान नहीं देना है, उस पर आपको बिल्कुल से भी ध्यान नहीं देना। आपका बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए। 1 साल आपको सब कुछ भूल जाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड बात देखो, अब हम क्या कर लेते हैं, इसका सिलेबस क्या है, इसमें चयन प्रक्रिया क्या होती है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, सारे डाउट, इसमें ड्यूटी कहां पर देते हैं वो भी बात हम करने वाले हैं, सब कुछ बताएंगे। देखो विद्यार्थियों, और इसकी योग्यता क्या है, मेन बात ये रहती है। सबसे पहले इसकी योग्यता है ना, ये ध्यान से देख लेना भी, आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। इसमें कॉलेज की आवश्यकता नहीं है, आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, वो भी भूगोल सब्जेक्ट से, भूगोल विषय से आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। अब आप लोग सर जी मेरी 12वीं में तो भूगोल नहीं है लेकिन कॉलेज में भूगोल है। अगर आपके कॉलेज में भूगोल है तो वो मान्य नहीं होगी। आपके 12वीं में भूगोल है ना, वो मान्य होगी। अगर आपके कॉलेज और 12वीं दोनों में भूगोल है तो आप भरा सकते हो। अगर आपके सिर्फ 12वीं में भूगोल है तो भरा सकते हो। आपके 12वीं में भूगोल नहीं है, कॉलेज में भूगोल है, तो फिर आप नहीं भरा सकते हो, क्योंकि इसकी जो मेन योग्यता है ना वो 12th में आपकी ज्योग्राफी होनी चाहिए। ये इसकी योग्यता रखी गई है। अब देखो इसके हम सिलेबस को रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। आगे हम बात करेंगे कि तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक पढ़े, कोचिंग से कोर्स ले या फिर नहीं ले, वो सब बात आगे करने वाले हैं। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें देखो 2 पेपर नहीं होंगे, पेपर तो आपका एक ही होगा। इसमें क्या हो जाएंगे, भाग एक तो ए हो जाएगा, एक भाग बी हो जाएगा। इस हिसाब से आपका पेपर होने वाला है। देखो भाग ए है ना, इसमें राजस्थान का इतिहास आएगा, कला संस्कृति आएगी और इसमें आपकी राजस्थान का भूगोल आएगा। अब देखो ये भूगोल है ना राजस्थान का, ये आप बी पार्ट में पढ़ लोगे ना तो आपको ए पार्ट में अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब एक तो देखो आप
ए पार्ट है ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास यानी राजस्थान का जीके पढ़ना है वो भी नॉर्मल, और भूगोल की तो अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भूगोल आप बी पार्ट में अलग से पढ़ लोगे। तो यहाँ पे एक आपका ये फायदा होने वाला है। सर आप एक बात हमें ये भी बताओ, आपके मन में डाउट है कि इसमें साइकोलॉजी आएगी क्या? देखो पिछली बार साइकोलॉजी सिलेबस में थी, फिर भी साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, लेकिन आपके प्लस पॉइंट क्या है, भूगोल में साइकोलॉजी आपके सिलेबस में नहीं है। साइकोलॉजी को लेकर आप डाउट निकाल दीजिए कि साइकोलॉजी हमें को पढ़नी है या फिर नहीं पढ़नी है। अगर साइकोलॉजी आएगी भी ना, अगर क्वेश्चन भी आएगी ना एग्जाम में, तो आपके भूगोल में ये सिलेबस में नहीं है, वो सिर्फ साइंस वालों की आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो आपका जो भाग है ना, इसमें तो 50 आपके क्या आएंगे, 50 तो क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबरों का आपका ये पार्ट रहेगा, और 200 नंबरों का आपका बी पार्ट रहने वाला है, यानी इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल। अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 150 क्वेश्चन आएंगे। 300 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। एक बात आप ये ध्यान रखना, आगे हम कट ऑफ को लेकर भी बात करेंगे। बस मैंने आपको वीडियो स्टार्ट किया था ना, उस टाइम 2 बात बोली थी, बस आप 20 मिनट के वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, बिल्कुल स्किप मत करो, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, नीचे मैंने लिंक के दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर कमेंट बॉक्स है वहां पर लिंक दे रखी है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, नोट्स वगैरह सब कुछ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपका पेपर तो कितने नंबर का होगा, 300 नंबर का होगा, और क्वेश्चन कितने आएंगे, 150। 100 क्वेश्चन तो आपके भूगोल के आएंगे, और 50 क्वेश्चन है यानी 100 नंबर है वो आपके राजस्थान जीके की रहने वाली है। मतलब ओवरऑल आप समझो भाई, 300 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 200 नंबर है ना, 200 नंबर, यानी अगर हम अपन बात करें तो लगभग 66% वेटेज तो आपका क्या किसका रहेगा, 66 से 67% वेटेज तो पेपर में आपका सिर्फ भूगोल का रहेगा, और बच्चा आपका 30-35% वेटेज है ना, वो आपका राजस्थान जीके का रहेगा। उसमें भी राजस्थान जीके में भी आपका भूगोल का फायदा होगा। यानी आपको इसमें एक बात क्या देखने को मिली, इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि आप सिर्फ भूगोल को पढ़ते हो ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ भूगोल, ये मैथ, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इनका झंझट अब खत्म हो गया, सिर्फ भूगोल एक पर आप ध्यान दो, ठीक है। अब सेकंड बात आप यहाँ पे देखो, आपको पता है 40% कम से कम आपके आने चाहिए। अब मान लो आपके यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे तो दूसरे पेपर में तो आपके क्या हो गए, यहाँ पे तो आपके मान लो 200 में से मैं बताता हूँ आपके 160 नंबर बन गए, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका पहला है ना, यहाँ पे आपके सिर्फ 100 में से 30 बने, तो ये बात आपकी मतलब सही नहीं होगी। यहाँ पे फिर आप एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि आपके 40% अनिवार्य हैं, 40% अनिवार्य हैं। ओवरऑल मिला के आपके कम से कम है ना, मान लो 300 का पेपर है तो इसमें 120 नंबर तो आपके आने ही चाहिए, ये तो आपको पता है। हालांकि 120 आपकी मेरिट नहीं रहेगी, मेरिट तो आपकी कम से कम बता रहा हूँ 200 प्लस जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक सही क्वेश्चन काटा जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो आगे हम बात करते हैं इसका सिलेबस को लेकर। देखो इसका सिलेबस है ना, इसको मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सिलेबस मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इसकी पीडीएफ वहां से आप एकदम अच्छे से पढ़ लेना भाई। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे देखो वैसे राजस्थान का इतिहास देख लो भाई, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति पूरी है भाई, लगभग 15+ टॉपिक है, सारा आ गया इसमें। देख लो यहाँ पे इतिहास के स्रोत आ गए, राजवंश आ गए, प्रमुख सभ्यताएं आ गई, और मुगल राजपूत संबंध आ गया, स्थापत्य की कला की प्रमुख विशेषता आ गई, किले स्मारक आ गए, प्रमुख चित्रकला हस्तकला आ गई, त्योहार आ गए, मेले आ गए, प्रमुख व्यक्तित्व आ गए, आंदोलन आ गए, 18 सितंबर की क्रांति आ गई, सब कुछ आ गया, यानी ये तो आपका पूरा है। अब देखो भूगोल है ना, भूगोल यहाँ पे राजस्थान का भूगोल पढ़ोगे ना, तो ये भूगोल आपके एक तो राजस्थान जीके में काम आ जाएगी, एक अलग से आपका जो भाग बी है ना उसमें भी काम आ जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पार्ट बी में भी आपका ये काम आ जाएगा, इसमें भी आपकी पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब बात यहाँ पे ये रहती है, भाग ब है ना, इसमें देखो आपके कितने टॉपिक ओवरऑल, ये पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां पर पढ़ लेना। ओवरऑल आपके 66 टॉपिक है, ओवरऑल कितने टॉपिक है, 66 टॉपिक है। अगर प्रत्येक टॉपिक से ना, अगर प्रत्येक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन भी बनाएंगे ना, तो भी आपके 100 क्वेश्चन बन जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो टॉपिक सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में डाउट है सर जी हम कैसे पढ़े, ये जो आपकी भूगोल की लेब असिस्टेंट की जो पोस्ट आएगी उसकी तैयारी कैसे करें और कहां से पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, कौन सा कोर्स लें। मेरी बात ध्यान सुनो, ये तो बेसिक जानकारी थी ना, पेपर कितने नंबर का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या योग्यता है, 12वीं पास वगैरह हो गई, एग्जाम कब होगी, नोटिफिकेशन, ये सब चीजें तो मैंने बता दी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि तैयारी कैसे करें। सबसे पहले एक बात आपके मन में और रहती है डाउट कि सर जी इसमें ड्यूटी कहां पर मिलती है। देखो ये वैसे तो आपकी 12वीं पास है, लेकिन इसमें आपकी जो ड्यूटी है ना वो कॉलेज के अंदर होगी। किसके अंदर होगी, कॉलेज के अंदर होगी। आप सभी को पता है, या तो आप 12वीं पास हो या फिर आपने कॉलेज की है, तो आप सभी को पता है, जिन्होंने कॉलेज कर रखी है उनको तो पता है। जैसे कॉलेज में है ना, आपको पता है भूगोल के लिए अलग से लेब असिस्टेंट होते हैं, लेब असिस्टेंट की पोस्ट होती है, वो क्या करवाते हैं, वो प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कॉलेज में आपकी ड्यूटी होने वाली है, ज्यादा इसमें कुछ आपकी ड्यूटी नहीं है, एकदम आसान से आपकी जॉब है। जॉब प्रोफाइल देखो तो आपकी बहुत शानदार रहने वाली है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ आपका
काम नहीं है, एकदम आसान आपकी यहाँ पे क्या है जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। ये तो बात आपको पता है, ज्यादा इसमें काम नहीं है, ड्यूटी भी आपकी बहुत कम समय की है और कॉलेज के अंदर आपकी ड्यूटी होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सैलरी को लेकर बात करें तो 2 साल के बाद है ना, 2 साल के बाद मतलब 2 साल तक तो आपके शायद 17-18 हज़ार रुपये होंगे और 2 साल के बाद आपकी लगभग 35,000 की समथिंग सैलरी होगी। लगभग बता रहा हूँ 35,000 के समथिंग आपकी इसकी सैलरी रहने वाली है। अब हम बात क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। ये नॉर्मल बातें तो मैंने आपको बता दी है, अब हम बात क्या करेंगे, तैयारी कैसे करें। सबसे पहले एक बात तो आप यहाँ पे ये ध्यान रख लो, आपके मन में जो डाउट है ना कि कोर्स किसका ले और कैसे तैयारी करें, सबसे पहले एक बात आप ये ध्यान रखो। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने घंटे आपको पढ़ना है। सबसे पहले एक बात आप ये ध्यान रखना, एक बात तो आपको क्या ध्यान रखनी है, आप कोर्स के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। आपके मन में जो डाउट है ना कि कोर्स किसका लें या फिर बुक किसके लिए कराएं, तो ये बात आप मन में से निकाल दो। तो सर जी हम फिर तैयारी कैसे करें, आप कैसी बात कर रहे हो, हमारे साथ मजाक कर रहे हो क्या? अरे बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। आपको देखो, आपका जो अलग से सब्जेक्ट है ना भूगोल वाला, भूगोल में देखो आपके अलग से सब्जेक्ट है ना, जैसे भूगोल, जैसे विश्व का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, यानी इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन तीनों के लिए तो आपको क्या करनी है, कक्षा 11 और 12 की बुक पढ़नी है। कक्षा 11 व 12 की बुक पढ़नी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सीमित मटेरियल पढ़ो, ज्यादा कुछ मत पढ़ो, अलग अलग बुक मत पढ़ो, एक ही बुक को बार बार पढ़ो। यानी या तो आप क्या कर लो, एनसीईआरटी की पढ़ लो या फिर आप आरबीसी की पढ़ लो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो, किसकी पढ़े? देखो एनसीईआरटी और आरबीसी दोनों को रखो और उनमें कॉमन कौन सी टॉपिक है, मान लो 66 है, अब 66 टॉपिक में से 50 तो आपकी कॉमन है, तो 50 कॉमन है ना, तो इन 50 को आप एनसीईआरटी की तरफ पर, एनसीईआरटी के बेस पे कवर कर लो, ठीक है। अगर इन दोनों में है ना ये टॉपिक 50 आरबीसी में भी है और एनसीईआरटी में भी है, तो आप एनसीईआरटी के थ्रू इनको कवर कर लो। अब बच्चे 16 टॉपिक है ना, बच्चे 16 टॉपिक, तो उनमें मान लो आपकी क्या डाउट है कि सर जी 7 इसमें है, 8 इसमें, तो उनको अलग अलग तैयार कर लो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहले तो दोनों किताब को रखो, उनमें जो कॉमन टॉपिक है उनमें आप एनसीईआरटी की पढ़ लो और बाकी बच्चे उनको आरबीसी या फिर एनसीईआरटी दोनों में किसी एक से कर लो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब है ना एक बात मैं बताता हूं, कोर्स लेने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, ना किसी की बुक लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ 11वीं 12वीं की किताब पढ़नी है। अब आप लोग सर जी मेरे पास तो 11वीं 12वीं किताब नहीं है, तो आप मार्केट से जाकर लेकर आ जाओ। भाई मेरे हिसाब से 11वीं 12वीं दोनों की 200 से 300 रुपये में आ जाएगी, शायद 4 किताब आएगी, ठीक है। 2 ही आपकी 11वीं की है और 2 ही आपकी 12वीं की है, 200-300 रुपये में आपकी पूरी कंप्लीट किताब आ जाएगी। सर जी ये तो बात हो गई, लेकिन हमें आरबीसी की किताब नहीं मिल रही है। एनसीईआरटी की तो मिल जाएगी लेकिन आरबीसी की नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि अभी सिलेबस चेंज हो गया है और न्यू सिलेबस है, उसमें तो एनसीईआरटी है। तो आरबीसी की है ना, आरबीसी की दोनों की एक एक किताबें हैं, 11वीं की एक है, 12वीं की एक है, ठीक है। इनकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। इनकी टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। बुक तो मैंने भी ट्राई की थी, कहीं नहीं मिली, लेकिन मेरे पास टेलीग्राम पर पीडीएफ है, वो मैं आपको भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में है और पिन भी की गई है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, वहां से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब आपके मन में डाउट है कि सर जी हम कितने घंटे पढ़े, ये बता दो हमको। देखो विद्यार्थियों, देखो पढ़ने को लेकर अब आपको पता है आपके पास कितना समय है, 1 साल का समय है, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ूंगा तो फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये डाउट अपने मन से निकाल देना। ये भ्रम मत पालना भाई, ये भ्रम अभी मन से निकाल दो। क्योंकि आपको पता है एग्जाम नवंबर में है, तो हाईएस्ट बता रहा हूं आपका नोटिफिकेशन आएगा जुलाई या फिर अगस्त तक। मान लो जुलाई अगस्त तक आएगा, तो फिर आपके पास कितना महीना बचेगा, अक्टूबर सितंबर नवंबर, 2 ही महीने मानो आप, 2-3 महीने मानो, 2-3 महीनों में आप कैसे तैयारी कर लोगे? इसलिए आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, अभी से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। 1 साल का समय है। हाँ अभी आप है ना डेली के 4-4 घंटे भी पढ़ते हो ना, तो भी आपके आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, तो भी आपके लिए बहुत है भाई इतना। अब आपको करना क्या, मान लो अब आपके जैसे 11वीं 12वीं किताब है, डेली का 1 चैप्टर पढ़ो, ठीक है। 1 चैप्टर मान लो डेली का भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 दिन से 1 चैप्टर कंप्लीट कर लो, 4 दिन से कंप्लीट कर लो, फिर वापस पूरा होने के बाद नेक्स्ट डे एक ही दिन में उसका पूरा रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। बार बार क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। तो एक एक चैप्टर है ना आप 2-2 3-3 दिन से भी करोगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टोटल अगर आप मानोगे भी तो कितने हो जाएंगे, हाईएस्ट कितने हो जाएंगे, 50 चैप्टर मान लो, 50 चैप्टर है तो 3 दिन से 1 चैप्टर पढ़ोगे तो 150 चैप्टर पर 150 दिन में आपके 50 चैप्टर कंप्लीट हो गए। फिर आप अगले 150 दिन में रिवीजन कर लेना, यानी एग्जाम से पहले आप 2-3 बार रिवीजन कर सकते हो और आराम से पढ़ोगे ना, तो भी आपका सिलेबस हो जाएगा। सर जी आपने भूगोल का तो बता दिया, हमें कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, अब आप हमें राजस्थान जीके का बताओ। तो देखो राजस्थान जीके में ना भूगोल है ना, भूगोल राजस्थान की भूगोल, वो तो आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। कहाँ से कवर हो जाएगी? ये तो आपकी 12वीं और 11वीं किताब है ना, यहाँ से कवर हो जाएगी। बाकी के टॉपिक है वो अलग से देख लेना। अब बच्चे आपकी इतिहास और कला संस्कृति की बात, तो इनको है ना या तो आप मार्केट से एक राजस्थान जीके की कोई भी बुक लेकर आ जाओ। सब बुक अपने आप में बेस्ट है, ये मत सोचना कि मैं वो बुक लेकर आऊँ, सर बेस्ट बुक बताओ। कोई भी बुक लेकर आ जाओ, वहां से कवर कर लेना। और या फिर आप ऐसे करना, एक एक टॉपिक वहां से कवर कर लेना, या फिर आप यूट्यूब के जरिए ना एक एक टॉपिक से क्लास कर लेना, ठीक है। मान लो आज आपने प्रधानमंडल की क्लास ली, फिर कल आप एकीकरण की लेना, फिर आप त्योहार व मेले की लेना, फिर आप
लोक नृत्य के लेना, फिर आप लोक संगीत के लेना, फिर लोक देवता के लेना, ऐसे आप एक एक टॉपिक की क्लास लो, ऐसे आप राजस्थान जी की कंप्लीट कर लो। एक बुक लेकर आ जाओ और एक एक क्लास देख बुक रहो, मतलब एक एक क्लास देखते रहो, एक एक बुक लेकर आ जाओ, तो वहां से आपका राजस्थान जी की कंप्लीट हो जाएगा। और बची बात आपकी किसकी बची, बी पार्ट यानी भाग ब भूगोल की, तो वो आप 11वीं 12वीं की किताब से पढ़ो। किसकी किताब से पढ़नी है आपको? 11वीं 12वीं किताब है, वहां से आपको वो कवर करना है, ठीक है। और वो किताब आप मार्केट से लेकर आ जाना, शायद 150-200 रुपए में आपकी चारों किताब आ जाएगी। 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी की दो किताब आती है, वो आ जाएगी। और प्लस में आपकी जो यहाँ पे आरबीसी किताब है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, 1 साल का आपके पास समय है, 1 साल सब कुछ भूल जाओ, सबसे दूर हो जाओ। एक शानदार मौका आपके पास, ऐसी भर्ती बार बार नहीं आएगी। मतलब एक खतरनाक आपकी भर्ती है, आपके लिए शानदार भर्ती है। एक ही टारगेट रखो, एक ही लक्ष्य रखो। अगर आपके पास 12वीं में भूगोल सब्जेक्ट है ना, कॉलेज में नहीं 12वीं में भूगोल है ना, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो और शानदार आपकी भर्ती रहने वाली। लगभग आपकी 100 से लेकर 200 के बीच आपकी पोस्ट रहने वाली है। मतलब 100+ तो आपकी कन्फर्म ही पोस्ट आएगी, ये बात ध्यान रखनी है। और कॉलेज के अंदर आपकी इसकी ड्यूटी रहने वाली है। सेकंड बात सैलरी की, तो 35,000 की समथिंग आपकी सैलरी है। और 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। सर 18 वर्ष कब तक होनी चाहिए? तो 2026 तक, 2026 तक अगर आपकी 18 वर्ष एज हो रही है तो आप आराम से इसका फॉर्म भर लेना, क्योंकि फॉर्म मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होंगे, तो 2026 तक काउंटिंग होगी, तो आप आराम से भर सकते हो। और योग्यता क्या है और क्या क्या सब्जेक्ट है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने सब कुछ बता दिया है। सिर्फ आपका पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, 2 पेपर नहीं होंगे भाई, एक ही पेपर आपका होने वाला है। कट ऑफ देख लेना आपकी, मैं बता रहा हूं 220+ रहने वाली है, कम से कम 220+, इसलिए आपको अभी से टारगेट रखना है। और जितने भी डाउट थे, सैलरी वगैरह, चयन प्रक्रिया, योग्यता और सिलेबस, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब देखो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। वहां पे आपके कोई भी डाउट है ना, आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। टेलीग्राम की देखो मैं लिंक है ना पिन कर रहा हूं, प्लस में आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूं, ठीक है। एक तो एक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। प्लस में देखो अब आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है, अब आप लोग सर जी नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम तैयारी कैसे स्टार्ट करें? नोटिफिकेशन आपका जल्दी आ जाएगा। एग्जाम डेट है ना ये आपकी जारी कर दी गई है। तो एग्जाम आपकी कब रहने वाली? एग्जाम आप मान के समझो मतलब 2 से 4 नवंबर के बीच है। आप ये मान के समझो नवंबर का टारगेट रखो, नवंबर के अंदर आपकी एग्जाम होने वाली है। और कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। विद्यार्थियों में आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी भर्ती बार बार नहीं आएगी, बिना सीटी की आपकी शानदार वैकेंसी है। अब आपको बस एक ही टारगेट रखना है और शानदार भर्ती आपके लिए रहने वाली है। सिर्फ आपकी योग्यता इतनी है, 12वीं में आपकी भूगोल होनी चाहिए और आपको बाकी कुछ नहीं है। कॉलेज आपकी नहीं होनी चाहिए, 12वीं पास आपकी होनी चाहिए। जिनके कॉलेज है वो भी अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब आप कमेंट करके बोलोगे सर जी मेरे 12वीं में भूगोल नहीं है लेकिन कॉलेज में भूगोल है, मैं क्या फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं? क्या बिल्कुल नहीं कर सकते हो। कन्फर्म कम से कम आपकी 12वीं में भूगोल होनी चाहिए। कॉलेज में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज में है, 12वीं में भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12वीं में तो कम से कम आपकी भूगोल होनी ही चाहिए। सीटी के बिना भर्ती है। कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना और मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा। और टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।